यार जब मैं पहला वाला स्टैंड अप किया था ना, तो पहले वाले स्टैंड अप में गया, मैं कुछ पता होता था नहीं एकदम, मतलब दोनों हाथ ऐसे पीछे बांध के स्टैंड अप कर रहा था, मतलब माइक सामने रखा हुआ और मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, और रटा हुआ था स्टैंड अप। वो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मान लो मास्टर पूछ लिया 21 का पहाड़ा, और मैं सुना रहा हूँ कि 21 एकम 21 21 दुनिया वाले कहते हैं 63। कुछ लड़के ऐसे देखते हैं ना इसमें, जो अंग्रेजी मीडियम वाले होते हैं कि 21 एकम 21 दुनी क्या होता है। वो टू टू जा, टू थ्री जा, ये वाला होता है ना इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम वाला अलग चोचला होता है, वो जो पढ़े हैं वो हार्ट नहीं होंगे। विशाल तुम पढ़े हो ना? यार मैं 2017 के आसपास लगभग यहीं एडमिशन ले लिया दिल्ली में, यूपीएससी की तैयारी करने आया। और यूपीएससी की तैयारी में मतलब मुझे बहुत सीरियस होकर भेजा गया था कि जाना एकदम तबाही मचा देना। उसी टाइम पे मतलब कोचिंग में एडमिशन लिया, 2 साल की लगभग कोचिंग थी। 2 साल की कोचिंग में मुझे एक लड़का आकर बताया कि यार देखो तुम हो इंजीनियर, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है सिवाय लड़की पटाने के। कहा भाई यूपीएससी कौन निकालता है? इंजीनियर। बीपीएससी कौन निकालता है? इंजीनियर। आईबीपीएस कौन निकालता है? इंजीनियर। एसएससी कौन निकालता है? इंजीनियर। मैं कहा बेरोजगार कौन होता है? तो उसने मुझको कन्विंस कर लिया कि यार तुम एसएससी की तैयारी करो, बहुत पैसा है, मतलब तुम सुबह उठोगे ओट्स की जगह नोट्स खाओगे, इतना पैसा है। ये तो चाहिए आपको। तो मुझको कन्विंस कर ले गया। एसएससी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। एग्जाम कंडक्ट कराती है। सांप के बारे में तुमने सुना होगा कि उसका कांटा पानी नहीं मांगता, सुना है ना? एक सांप होता है जिसका कांटा पानी नहीं मांगता। तो मैं काटा है। इसी तरह जो एसएससी है, एसएससी काटा जवानी नहीं मांगता। तो एसएससी की तैयारी मतलब मैंने कहा कि हाँ यार ठीक है, बहुत सीरियस होकर कि हाँ निकाल देंगे यार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, पैसा छाप देंगे, एकदम बोरा बोरा लेकर आएंगे। पोस्ट ही ऐसे बताई जाती है कि इनकम टैक्स 2 बोरा पैसा। ऑडिटर कैंटीन कार्ड तुम्हारे पास आर्मी का रहेगा, पूरा उठा के लेकर चले आओ 50% डिस्काउंट पे। तो मैं कन्विंस हो गया, मैंने तैयार था। अरे यार पेपर ओपर ना बहुत आसान होता है उसका, मतलब कुछ है नहीं। सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में करना क्या होता है, एक प्री देना होता है, प्री के बाद तुमको मेंस देना है। मेंस में 2 पेपर है, 2 पेपर में एक मैथ्स का है, एक इंग्लिश का है। और अगर तुम प्री में एक और कट ऑफ, 2 कट ऑफ क्लियर किए रहोगे तो एक जेएसओ का पेपर दोगे, एक डबल एओ का पेपर दोगे। ये टीयर 2 तक हुआ। टीयर 2 क्लियर करने के बाद अगर टीयर 3 में तुम पहुंच गए तो उसमें बस 2 ही चीज रहती है, एक एप्लीकेशन लिखना रहता है, एक एस्से लिखना रहता है, ठीक। उसके बाद अगर ये सब पास करने के बाद टीयर 4 में पहुंच गए, उसमें भी बस कुछ है नहीं। एक वो सीपीटी हो गया, एक टेस्ट हो गया। सीपीटी में कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक एक्सेल शीट बनानी है और एक तुम्हें बना देना है पीपीटी, और तुम्हें टेस्ट में कुछ नहीं करना, खाली टाइपिंग करनी है, कुछ नहीं। तो ये टीयर 4 हो गया। बस उसके बाद कुछ बचा नहीं, उसके बाद थोड़ा सा वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओकेशन, और इसके बाद अगर तुम जिंदा बच गए और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइनिंग टाइम कुछ नहीं लगता। मुझको बताया भी यही था, मतलब एक लड़का बताया था भाई 6 महीने में। तो मैं उससे कहा नहीं यार थोड़ा टाइम लगता है। तो दूसरा वाला जो उसके पास में था कहा हाँ भाई बहुत टाइम लगता है। बात भोसड़ी के। मैं कहा साले पढ़ना लिखना होता नहीं, आए ज्ञान चोदने हमें बताएंगे। मैं मतलब जवानी में कदम रखा, जोश एकदम उबाल मारा पड़ा है। भोसड़ी मुझको समझाओगे, मुंह से निकलेगा ये सीन था ये। हाँ जज्बा ये वाला था। टाइम वही 2018 में फॉर्म आया, 19 में प्री हुआ, मेंस ऑन सब हो गया 2019 में ही। मेंस कंप्लीट, मुझे लगा भाई बस अब सिलेक्शन है। टीयर 3 का रिजल्ट आया अक्टूबर 2020 में, फाइनल रिजल्ट आया मार्च 2021 में। बस वही मतलब तुम अगर ये मान लो कि अगर तुम रंडवे जवान हो उस टाइम पे, प्योर वाले, तो पेपर का फाइनल सिलेक्शन होने तक तुम रंडवे बूढ़े हो जाओगे। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है उस टाइम पे रही होगी गलती से, तो उसके सिलेक्शन तक, तुम्हारा जब सिलेक्शन होगा उसके 2 ही लड़का रहेगा और बिया। तो एसएससी पेपर बहुत आसान होता है यार, मतलब मैथ्स आती है, मैथ्स मतलब कॉन्सेप्ट सब बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन तुम्हारी औकात से बाहर। इंग्लिश सब कर लेते हैं, बहुत अंग्रेज बैठे रहते हैं उसमें। रीजनिंग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है कि हाँ ठीक है। जीके तो ये है कि
पूछती ऐसे है कि भोसड़ी के बता पाओगे, पढ़ के आओ, लूसेंट पढ़े हो आओ, एनसीईआरटी पढ़े हो आओ, तुम घटना चक्र पढ़े हो आओ। लौड़ा होना नहीं है उसमें कुछ। तो पेपर ऊपर होता है, तो पेपर के टाइम क्या होता है, जैसे मैं तैयारी जब शुरू किया तो मॉक के बारे में बताया कि यार मॉक दो, तुम मॉक अगर दोगे तो पेपर में बढ़िया परफॉर्म करेगा। मैं मॉक देने लगा। अब उसमें कठिन मॉक एक आता है, एक आसान मॉक रहता है। मॉक में मतलब वेरिएशन रहता है। तो कठिन वाला जब होता था, मेरा 120 नंबर आए, टॉपर का 200 नंबर आए। मॉडरेट रहता, मेरा 130 आए, टॉपर का उसमें भी भोसड़ी 200 आए। आसान वाले में तो 200 लाता ही था। तो मैं क्या साला ये पेपर दे कैसे रहे, मतलब ये सुबह सुबह हम लोग जैसे दाल रोटी ये सब खाते हैं, वो सब साला लगता है गलित रोटी खा रहे हैं, अंग्रेजी पानी पी रहे हैं। तो पेपर देने वक्त क्या होता है कि एसएससी पेपर देने जब भी अगर तुम लोग गए होगे या जाओगे, बहुत तगड़ी चेकिंग होती है। तुम्हें लगेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना है। रेड क्लिप यहीं खींचा था। ये लड़ेगा भालू से। तो पेपर देने जब चेकिंग स्टार्ट हुई तो एक लड़की आई, तो उसकी नई नई शादी हुई, तो गहना वहना पूरा पहन के आई थी, 50 तोला लग रहा था पप्पी लेरिक बहन है। उसका सारा गहना उतरवा दिया। तो उसका गहना वहना उतरवा के उसकी एंट्री होगी। मेरा जब आया तो मैं, यार देखो मिडिल क्लास में क्या होता है, मिडिल क्लास वाले कपड़ा जब खरीदते हैं तो हमेशा पैसा कम देखते हैं और साइज ज्यादा देखते हैं। मतलब तुम्हारी 32 का हमारे 34 खरीदवाएंगे कि 3 साल पहने साला। ईद उद रहती है या दीपावली रहती है, उसी दिन कपड़ा पहना के उसी दिन उतरवा लेंगे कि अब उनकी शादी रहेगी तब जाना, पता है ना। तो मैं 34 की जीन्स पहन के गया था बेल्ट लगा के, मेरा बेल्ट उतरवा लिया। अब मैं क्या किया, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे ही चल रहा हूँ, ठीक। तो अब बेल्ट जब उतरवा के, तो चेकिंग 2 पार्ट में होती है ना। पहले पार्ट में उसने बेल्ट उतरवाया, बेल्ट उतरवा के जैसे मैं आगे गया, आगे वाला कह रहा है कि अब हाथ उठाओ। तो आगे वाला कहा कि बेल्ट लगा नहीं है, हाथ पकड़ाऊं, कह रहा हाथ उठाओ। मैं कहा भोसड़ी पेपर देने आया हूं, गांड नहीं है। पेपर हो गया, पेपर ऊपर हुआ यार, प्री में ले आया 170 नंबर। आपकी जगह अंगारा मुँह उतरा था उस टाइम, बहुत तगड़ा नंबर ले आया। मेंस वंस हुआ, उसमें आया 300 नंबर। टोटल टीयर 2 तक 470 हो गया। टीयर 3 जो होता है, टीयर 3 एस्से वाला जो होता है टॉपिक, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब वो इज्जत चाहता है अपनी कि मेरी इज्जत करो। मतलब उसका जो पेपर बनाता है ना, उसका मूड स्विंग होता रहता है। जब उसका मूड सही रहेगा तो तुमसे पूछ लेगा और भाई कैसे हो, थोड़ा बता दो। और जब उसका मूड खराब रहेगा तो पूछ लेगा मैं कैसा हूं, थोड़ा बता दो। तो मैं क्या था कि मैं तो यूपीएससी वाला था। मैं कहा अबे इससे मैं लड़के को बुलाया, मैं कहा ये बताओ, एक लड़का था 7 वाला, तो मैंने उससे कहा ये बताओ पिछली साल हाईएस्ट कितना गया था। कहा वही 84 नंबर। मैं कहा बहुत थोड़ी 85 लेकर आएंगे। कॉन्फिडेंस उस टाइम बहुत तगड़ा था। पेपर दे दिया, आया 57 नंबर। तो टोटल मेरे हो गए 527। टीयर 3 मिला के, इसी कट ऑफ आपकी देखा जाएगा। मतलब टीयर 3 जो है ना, वो तुम्हें डायरेक्ट इनकम टैक्स से यूडीसी पे लाकर गिराएगा। मतलब बीच में कहीं छोड़ता नहीं है वो। तो जब ये पेपर ऊपर हो गया यार, उस टाइम यूट्यूब पे क्या होता है ना, कट ऑफ बताते हैं, प्रिडिक्शन होता है। झांट झांट बढ़ के लौंडे साला एमटीएस नहीं निकला जिनका, वो भी कट ऑफ बता रहे हैं। तो मैं सारी कट ऑफ क्लियर कर रहा था। मैं तो और छोटे छोटे लोगों को ढूंढता कि ये साला बताए, कोई 515 बता रहा है, कोई 520 बता रहा है, मेरा 527 था। मैं चीता एकदम। उस टाइम यार एक मास्टर था, मतलब वो नया नया था, शुभम जैन करके, आरबी करके उसका चैनल है। उसने बताया कि 528 के आसपास कट ऑफ जाएगी। मैं कहा लो साला, अब ये बताएंगे मेरा सिलेक्शन, ये सब लड़के। मैं मतलब उस टाइम किसी जोड़ता ही नहीं था ना, कोई नहीं जोड़ता उस टाइम। जो पहली अटेम्प्ट में ऐसे यहाँ तक पहुंचा होता है ना, आग मुझता है वो।
रिजल्ट आया, कट ऑफ गई 528 के आसपास। उस टाइम यार शुभम जैन के लिए इज्जत बढ़ गई कि यार बंदा बताया सही था, साला हम ही लौड़ने लग गए। तो ये सब होता है यार मिडिल क्लास के साथ। देखो दिक्कत क्या है, वो सरकारी नौकरी को एकदम वो समझता है कि सारे पापों का जो धुलान है वो सरकारी नौकरी से होगा। मतलब तुम कुछ भी कर्म किए हो, कुछ भी कांड किए हो, कोई लड़की पटाए हो, भाग गए हो, कुछ भी किए हो, साला सरकारी नौकरी लग गई, सारे पाप धुल गए। होता है ना इधर, बताए होंगे तुम्हारे घर वाले, क्या बताएं? यहाँ लौंडियाबाजी तुम कर रहे हो हैं, गिलहरी और चोचा, मेडिकल स्टोर से कम भी फलाम खरीद रहे हो तुम। तो मैं क्या हुआ कि मैं घर जब गया हुआ था, ये पेपर ऊपर देने के बाद घर गया, तो घर में मेरी गुड मॉर्निंग होती थी लगभग 1 बजे के आसपास। गुड मॉर्निंग, हाँ। तो मैं 1 बजे ऐसे बैठा हुआ था। अच्छा, मुझे दुनिया का सबसे खराब और अश्लील काम लगता है ब्रश करना। हाँ, ऐसे ऐसे ये क्या तरीका है? ये सब करने की चीज है यार। बोलो तुम कैसे करते हो? तो मैं घर गया, मैं घर जैसे गया तो मैं ऐसे बैठा उठा हुआ था, मुंह फुलाया एकदम कि ब्रश नहीं करना है। अब मेरे अब्बू जो थे एकदम पीछे पड़े, अरे यार कर लो, खाना खाना है, ब्रश कर लो। मैं कहा अरे ऐसे मैं भौकाल में डायलॉग फेल दिया कि मैं कहा शेर ब्रश नहीं करता। तो मैं बोल के एकदम सीना चौड़ा था कि यार मार दिया बाप को। बाप होता है ये मुझे पता नहीं, कहे बेटा यहाँ आओ। मैं गया, कह रहे हैं शेर हक के धोता भी नहीं है। मैं तुरंत ब्रश उठाया, पहुंच गया बेसिन पे। मैं कहा बताओ तरीका है कोई? ऐसे बात की जाती है लड़कों से? हैं कैसे हो गए हैं आजकल के बाप? यार कल ना मैं ऐसे जा रहा था, वहां पर मुखर्जी नगर में ऐसे फालूदा कुल्फी खा रहा था। एक लड़की कह रही है कि आप वही है ना जो वीडियो बनाते हैं? मैं कहा हाँ। कह रहे हैं आप बहुत गाली देते हैं, मतलब बड़ी अश्लील टाइप की वीडियो बनाते हैं। मैं कहा नहीं, मैं नंगा नहीं नाचता। तो कह रही नहीं आपकी भाषा में अश्लीलता है। मैं कहा भाषा में कौन सा वो नंगापन ले आया? अच्छा, वो लड़की जो थी ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो मैंने कहा क्या बेइज्जती करूं, इसका बॉयफ्रेंड हर्ट हो जाएगा। हाँ। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बार बार फक यू, फक ऑफ, ये सब चल रहा है। अब मैं यही को जैसे, अब ये बताओ, जैसे मान लो विकास मुझसे कहा कि यार कि जो सुभाष है वो बहुत हरामी टाइप का लड़का है, ये विकास मुझसे कह दिया। अब मैं यही बात किसी को बताऊं कि यार विकास कहा था कि सुभाष बहुत हरामी टाइप का लड़का है, तो ये भोसड़ी मैं थोड़ा गाली दिया, वो तो विकास गाली दिया है ना, है? मैं थोड़ा गाली दिया है? ये मेरा पाप है, ये मैं थोड़ा पाप किया। अब मैं वीडियो में यही तो करता हूँ, गाली बताने। तुम जवान अभी हुए नहीं हो, हैं? और तारा, हाँ कंगारू। तो ये सब हो गया। तो यार हम लोग के जैसे तुम स्कूल में देखोगे जो लौंडे होते हैं वो बहुत शो ऑफ करते हैं। एक आध लौंडे होते हैं जिनका पैसा थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो हम लोग के साथ का एक लड़का था, दोस्त था, तो वो क्या था कि उसका जैसे तुम शर्ट देख लिए तुरंत कहेगा अरे ये वाला, ये तो मैं 4000 का खरीदा था लुई वितान का। भाई मतलब स्पेशल रेसा है इसमें। जीन्स देख ली, ये लेवाइस की खरीदी है मैंने 7000 मात्र। बेल्ट देखे, बस ये तो भाई वर्साचे का है 3500। तो मैं बड़ा परेशान, मुझे शो ऑफ बहुत मतलब मन करता था इसकी गांड फाड़ दी जाए इसे लड़कों की। उसकी शादी थी, अपनी दुल्हन के बगल में बैठा था, मैं उसकी दुल्हन की तरफ नजर करके कहा, मैं कहा इसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता ही दो। यार हुआ क्या, जब इधर वीडियो वायरल हो गई तो लड़कियों बात करने लगी। तो हाँ लड़की नहीं लड़कियां बात की हैं, समझे? तो एक लड़की मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गई मुझे लेकर, मुझसे कह रही है कि यार साहब सिलेक्शन जानते हो कैसे होता है? मैं कैसे होता है? लिव इन में रहने से। तो मैंने कहा कि नहीं सिलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन लड़का हो जाता है। तो उसने कहा यार तुम तो बड़ी बदतमीजी वाली बात करते हो, तुम्हें ऑफर दे रहे हैं ये वो। तो मैं लड़की को पास बुलाया, मैं कहा सुनो यहाँ आओ। मैं कहा बेरोजगार हूँ, चूतिया नहीं।